नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। जो दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की, तो आज हम इसका 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले कि आपने चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। इस सीरीज का जो दोस्तों मेन मोटिव है हमारा, तो वह आपका रिवीजन कराना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? सही आंसर है 12 मार्च 2008 ईस्वी को। 12 मार्च 2008 ईस्वी को फ्रेंड्स महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। इस समय उत्तराखंड के जो सीएम थे तो वह भुवन चंद्र खंडूरी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 636 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ह्वेनसांग भारत आया था 629 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और 636 ईस्वी में यह काशीपुर गोविशाण आया। ठीक है, और 644 में यह दोस्तों चला जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं तो उन सभी को हम डिटेल से जानेंगे, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, जैसे गांधी जी से संबंधित, मतलब गांधी जी की कुमाऊं यात्रा, उत्तराखंड यात्रा, और दोस्तों एक टिहरी बांध से संबंधित क्वेश्चन है और उसे दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आगे के क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ हर एक प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखा करिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। चौथा क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच फ्रेंड्स मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रवदनी मंदिर यह फ्रेंड्स चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें दोस्तों चंद्रवदनी मंदिर, यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, चंद्रवदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। स्कंद पुराण में दोस्तों चंद्रवदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, और चंद्रवदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा पर 1969 ईस्वी में रोक लगाई गई। और किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? तो यह दोस्तों स्वामी मनमथन के द्वारा लगाई गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों चंद्रवदनी मंदिर से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है? तो यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो हाथी पर्वत कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6727 मीटर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चमोली में स्थित महत्वपूर्ण पर्वतों को देखें तो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है पश्चिमी नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कामेट पर्वत, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7756 मीटर, और यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माणा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7272 मीटर। बद्रीनाथ पर्वत, इसकी ऊंचाई 7140 मीटर है। चौखंबा पर्वत 7168 मीटर ऊंचा है। त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई दोस्तों 7120 मीटर है। सतोपंथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 7084 मीटर है। नीलकंठ पर्वत, यह भी दोस्तों चमोली में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 6597 मीटर है। तो ये सभी पर्वत दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी पर्वत दोस्तों चमोली जनपद में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड
की वी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो नेहरू वी ग्रेड की बी कंपनी का कमांडर नियुक्त किया गया था ज्ञान सिंह बिष्ट को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर RS टोलिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, RS टोलिया दोस्तों ये उत्तराखंड में किसी एक पद पर रहे थे और उस पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यह किस पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा जनपद। इसका लिंग अनुपात दोस्तों 1139। ठीक है, और जो कि राज्य में सर्वाधिक है। देखिएगा, जानेंगे हम राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले। तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा 1139, दूसरे नंबर पर है दोस्तों रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103, बागेश्वर का लिंग अनुपात है दोस्तों 1090। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 4 सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जनपद। अब देखेंगे सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले। तो पहला जिला है दोस्तों हरिद्वार, जिसका सबसे कम लिंग अनुपात है 880। दूसरे स्थान पर देहरादून 902, तीसरे स्थान पर उधमसिंह नगर 920 और नैनीताल का लिंग अनुपात दोस्तों 934। तो ये थे दोस्तों हमारे सबसे कम लिंग अनुपात वाले 4 जिले। ऊपर देखे थे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरी राजवंश की प्राचीन राजधानी जो थी तो वह दोस्तों कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली में स्थित थी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों कत्यूर घाटी बैजनाथ में यह अपनी दूसरी राजधानी स्थापित करते हैं। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर पहली राजधानी रही और दूसरी राजधानी दोस्तों बैजनाथ रही है। अगला प्रश्न है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो ये थे दोस्तों कत्यूरी शासक। कत्यूरी शासकों ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है? तो राजी जनजाति के मुख्य देवता थे दोस्तों वागनाथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और राजी जनजाति जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनमें सबसे छोटी जनजाति है। अगला प्रश्न है, पुगाड़ी क्या था? तो पुगाड़ी एक प्रकार का कर है और यह दोस्तों भूमि कर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों हर एक क्लास की PDF डाली जाती है, जिससे आप भविष्य में इस क्लास को पढ़ सकें। अगला प्रश्न है, मुचकुंद गुफा स्थित है? मुचकुंद गुफा यह दोस्तों बद्रीनाथ के समीप स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ में पंच गुफा, पंचशिलाएँ, पंचधारा स्थित हैं। ठीक है, तो मुचकुंद गुफा आपकी बद्रीनाथ में स्थित है। और कौन कौन सी हैं दोस्तों पंच गुफाएं? तो स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और दोस्तों व्यास गुफा। ये पंच गुफाएं हैं आपकी बद्रीनाथ के समीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित झील है आपकी विष्णु ताल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सात ताल, द्रोण ताल और भीमताल यह दोस्तों कुमाऊं में स्थित है। सात ताल दोस्तों कुमाऊं नैनीताल में स्थित है। द्रोण ताल या द्रोण सागर उधमसिंह नगर में स्थित है। भीमताल यह भी दोस्तों नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोक उत्सव हिल जात्रा का संबंध किस जनपद से है? हिल जात्रा उत्सव का संबंध दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
तो हिल यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। इस उत्सव में दोस्तों स्वांग नृत्य किया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जाता है दोस्तों कि हिल यात्रा उत्सव में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो स्वांग नृत्य। हिल यात्रा उत्सव दोस्तों नेपाल की देन माना जाता है और नेपाल में दोस्तों इसे इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों दलदली भूमि। ठीक है, हिल यात्रा में जो दोस्तों नाटक का मुख्य कलाकार होता है तो वह लखिया भूत कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं आपके हिल यात्रा उत्सव को लेकर। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था जो लागू की गई तो वह 1874 में लागू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था रैमजे। ठीक है, और इस व्यवस्था को दोस्तों 61% भूभाग पर लागू किया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र पर लागू की गई थी। आपका उधमसिंह नगर और हरिद्वार में इसे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला पर्वतीय राज्य बना है चंपावत। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को लेकर भी और दोस्तों आपका उत्तराखंड जीके में भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। चैती गाथाएं दोस्तों चैत्र माह में गाई जाती हैं, जो कि सदैई, फ्यूली, मायके के प्रति प्रेम, ये सभी होती हैं दोस्तों चैती गाथाएं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है कि चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे। तो चंद काल में दोस्तों 68 प्रकार के टोटल कर लिए जाते थे। ठीक है, पर इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 36। ठीक है, और चंदों के कर व्यवस्था को दोस्तों 36 रकम 32 कलम के नाम से जाना जाता था और इसे दोस्तों गोरखों ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि चंद काल में 36 रकम 32 कलम व्यवस्था को या व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया, तो वह दोस्तों गोरखाओं ने किया था। अगला प्रश्न है कि मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। तो मालपा में दोस्तों जो भूस्खलन हुआ था तो वह आपका 18 अगस्त 1998 को हुआ था। ठीक है, और यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकुंवर बड़तवाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रकुंवर बड़तवाल का जन्म मालकोटी रुद्रप्रयाग में हुआ था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो चंद्रकुंवर बड़तवाल मालकोटी रुद्रप्रयाग में जन्मे थे। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था। तो कुमाऊं का राजा किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था दोस्तों सर हेनरी रैमजे को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सर हेनरी रैमजे। ये दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर में सबसे लंबे कार्यकाल वाले कमिश्नर रहे हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखेगा कि 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष रहे दोस्तों यशपाल आर्या। जबकि आपसे पूछा जाए कि अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों प्रकाश पंत थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो यह है दोस्तों शीतल राज। शीतल राज उत्तराखंड की वह महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। 25वां प्रश्न है पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। तो पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके साथ दोस्तों 2 जनपद का और निर्माण किया गया। एक है दोस्तों चमोली
और दूसरा कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 24 फरवरी 1960 को 3 जनपदों का गठन किया गया था उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। तो 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी, जबकि दोस्तों उत्तराखंड में 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो वह 1916 में शुरू हुआ था बीजी तिलक और दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून में जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था तो वह स्वामी विचारानंद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाले टिहरी नरेश थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की दोस्तों पत्नी है महारानी खनेती, और इन महारानी खनेती के द्वारा ही दोस्तों 1857 ईस्वी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो यह दोस्तों कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, तो कत्यूरी शैली में बना है दोस्तों विश्वनाथ मंदिर, और यह है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है। गरुड़ शिला फ्रेंड्स ये भी आपकी बद्रीनाथ में ही स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था कि पंचशिला, पंचधाराएं और पंच कुंड आपके बद्रीनाथ में ही स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों पंचशिला। बद्रीनाथ के पास पंचशिलाएं दोस्तों गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडे शिला और नरसिंह शिला स्थित हैं। तो ये पंचशिलाएं आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले एक वैज्ञानिक थे देवी दत्त पंत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देवी दत्त पंत कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड में एक दल गठित किया गया था उत्तराखंड क्रांति दल, और उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना की गई तो वह 25 जुलाई 1979 में देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में की गई थी। ठीक है, तो याद रखेगा कि यूकेडी की स्थापना किसने की थी, देवी दत्त पंत ने। कब की, 25 जुलाई 1979 को। कहाँ की, मसूरी में। और दोस्तों इस दल का गठन करने का जो उद्देश्य था तो वह 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य गठित करना था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा देवी दत्त पंत को। यह दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, है ना। अगला प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा में कसूबा से होमकुंड की दूरी है। तो नंदा राजजात यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये शुरू होती थी दोस्तों कसूबा से होमकुंड तक। इसकी कुल लंबाई है 280 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल जानेंगे दोस्तों हम नंदा राजजात यात्रा की। तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। ये दोस्तों विश्व की एक अनोखी पदयात्रा है जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है, या आप बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पद यात्रा है नंदा राजजात यात्रा, जिसका आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 20वीं सदी में नंदा राजजात यात्रा 1905 में पहली बार आयोजित की गई थी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में कौन सी सदी चल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों नंदा राजजात यात्रा चमोली के कासूबा गांव के पास नोटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। तो कासूबा गांव स्थित है आपका चमोली में, और कासूबा गांव में दोस्तों एक नोटी नामक स्थान है और वहां पर नंदा देवी मंदिर स्थित है। इस नंदा देवी मंदिर से शुरू होती है और हेमकुंड चमोली तक जाती है नंदा राजजात यात्रा। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 280
किलोमीटर। फ्रेंड्स, नंदा राजात यात्रा अंतिम बार जो आयोजित की गई तो वह 18 अगस्त से 16 सितंबर 2014 को आयोजित की गई थी। मतलब 2014 में दोस्तों नंदा राजात यात्रा का अंतिम बार आयोजन किया गया था। इसे दोस्तों हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। तो नंदा राजात यात्रा को क्या बोला जाता है? हिमालय का महाकुंभ। अगला प्रश्न है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया? किरातों को दोस्तों स्कंद पुराण में भिल नाम से संबोधित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी भिल है ना, तो ऑप्शन सी राइट है हमारा, भिल। किरातों को स्कंद पुराण में क्या बोला गया? भिल। अगला प्रश्न है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है। इन्हें दोस्तों 1957 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलीनाग मंदिर यह आपका बागेश्वर में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में प्रमुख नाग मंदिर हैं और इन नाग मंदिरों से उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि होती है। तो वेनीनाग और बीनाग, पिंगलनाग, खरहरीनाग ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। और उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है वीनाग या वेनीनाग। कालीनाग या धौलीनाग ये दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। कालीनाग और धौलीनाग। बासुकी नाग की बात करें तो यह दोस्तों आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख नाग मंदिर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो अल्मोड़ा जेल इसका निर्माण किया गया था 1816 में। 1816 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर थे ट्रेल, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और उत्तराखंड की यह पहली जेल बनी। इसके अलावा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में पहली जेल जो बनी तो वह 1821 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही बनाई गई थी। तो पौड़ी गढ़वाल 1821, अल्मोड़ा 1816 और किसके द्वारा बनाई गई? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो मलारी गांव में जो समाधियां खोजी गई तो वह दोस्तों शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोजी गई थी। शिव प्रसाद डबराल, इन्हें दोस्तों चारण के नाम से जाना जाता है और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड में दोस्तों इन्हें ही बोला जाता है। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो समाधान खोजे गए तो वह 1956 में खोजे गए थे। ठीक है, जबकि दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा 2002 में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया और उन्होंने दोस्तों हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और कांसे का कटोरा प्राप्त किया। इसके अलावा दोस्तों सबसे प्रमुख 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुकुट भी प्राप्त हुआ है मलारी गांव से। और कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों चमोली में स्थित है। मलारी गांव से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं तो उनकी तुलना दोस्तों पाकिस्तान के श्वेत घाटी के समान की गई है। अगला प्रश्न है 36वां, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो उत्तरकाशी में स्थित है लंका नामक स्थान। इस लंका में दोस्तों भागीरथी में मिलती है जाह्नवी नदी और जाह्नवी नदी को ही दोस्तों जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जाड़ गंगा या जाह्नवी दोनों एक हैं। कहाँ पर संगम होता है दोनों? तो दोस्तों दोनों मिलती हैं लंका नामक स्थान पे। देखिएगा, देखेंगे हम भागीरथी नदी के बारे में। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है तो वह गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी में मिलने वाली पहली नदी आती है दोस्तों रुद्रगंगा, जो दोस्तों गंगोत्री के पास मिलती है। और इस नदी के बाद दोस्तों भागीरथी में आकाश गंगा मिलती है और आकाश गंगा दोस्तों मुखवा गांव में मिलती है। भागीरथी नदी में गंगोत्री के पास भैरव घाटी में जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी का मिलन होता है। ठीक है,
तो भैरव घाटी में ही मिलन होता है दोस्तों जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी का। जाड़ गंगा की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है थांगला दर्रा उत्तरकाशी के पास से। फ्रेंड्स, एक और दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी की अस्सी गंगा, और अस्सी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी में मिलती है। अस्सी गंगा नदी का जो उद्गम होता है तो वह दोस्तों डोडी ताल से होता है, ठीक है, और ये भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था दोस्तों 1978 में, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। डिटेल से जानेंगे हम टिहरी बांध के बारे में। फ्रेंड्स, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा 1972 में मिली थी। टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर। टिहरी बांध बनाने का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था, और टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स, 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दी। इसका कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने शुरू किया था। इस परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट, ठीक है, तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, टिहरी बांध जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो टिहरी बांध जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इस जलाशय को दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध का प्रथम चरण जो कंप्लीट हुआ, और इससे दोस्तों 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 2006 को शुरू हुआ। तो सीधा पूछा जाता है कि टिहरी बांध का प्रथम चरण कब कंप्लीट हुआ? तो 3 जुलाई 2006 को शुरू हुआ था। इस बांध से दोस्तों राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। अगला पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जेम्स व्रून्स ने तैयार किया था। टिहरी बांध निर्माण हेतु रूस के साथ समझौता कब हुआ? 1986 में। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई? तो राजमाता कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी। इसके अलावा दोस्तों टिहरी बांध के विरोध में 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध के रूप में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, ठीक है। तो 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने दोस्तों बांध बनाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। 1978 में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष दोस्तों विद्यासागर नौटियाल रहे थे, ठीक है। और फ्रेंड्स 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया, और इन्होंने दोस्तों धरना देकर बांध निर्माण कार्य 76 दिनों के लिए रोक दिया था। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके टिहरी बांध को लेकर हैं, और हमने इसे पूरा अच्छे से पढ़ा है, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो 1839 में लावारिस फंड के प्रयोग से दोस्तों स्कूल खोला था कैप्टन हडलस्टन ने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कहाँ पर खोला? श्रीनगर में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था दोस्तों 1929 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल में जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में पहली बार गांधी जी का आगमन हुआ था 1915 में। कहाँ हुआ? तो हरिद्वार में दोस्तों कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा था, और इसी मेले में यह आए थे। दूसरी बार दोस्तों उत्तराखंड 1916 में आए, और यह दोस्तों देहरादून में पहुँचे थे। अब बात की जाए कि कुमाऊं आगमन, तो कुमाऊं में दोस्तों 13-14 जनवरी 1929 को हल्द्वानी में आए थे गांधी जी, और इनके साथ इनकी पत्नी निजी सचिव प्यारेलाल, बेटा देवदास, और चाचा नेहरू आचार्य कृपलानी और इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी साथ आई थीं। फ्रेंड्स, पहली बार यात्रा के दौरान हल्द्वानी के रामलीला मैदान में इन्होंने भाषण दिए थे,
ठीक है, तो सीधा पूछा जाएगा कि पहली कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने भाषण कहाँ दिए, तो हल्द्वानी में दिए थे। फ्रेंड्स 1929 में ही 15 जून को नैनीताल में गांधी जी का आगमन हुआ और 16 जून 1929 को नैनीताल के ताकुला में गांधी जी ने गांधी मंदिर का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ताकुला में स्थित है गांधी मंदिर, इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं दोस्तों कुमाऊं आगमन को लेकर और उत्तराखंड आगमन को लेकर। ठीक है, तो ये सभी आज के हमारे क्वेश्चन रहे इस प्रैक्टिस सेट के। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, तो कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के लिए कि उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो होमवर्क के रूप में दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज का एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और दोस्तों आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, और जिस प्रकार के भी ग्रुप से आप जुड़े हैं तो प्लीज़ उन सभी में शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।